हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम क्लास 11 सीबीएसई का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। हम आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। इन आवर प्रीवियस वीडियो लेसन्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप फॉर्म. For partnership firm, I have prepared 2 video lessons. So I will be sharing the links of all these video lessons for you. अगर आपने वो वीडियो लेसन्स देखे हैं तो वापस दोबारा देखिए, और अगर नहीं देखे हैं तब तो देखिए ही देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन इंडिया ओनली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में ही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट इंडिया में ही पाया जाता है, इसलिए ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में ही मिलता है। और दिस इज़ ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जैसा कि सोल ट्रेड भी एक बहुत ही ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें सिंगल ओनरशिप होती है, इसमें जॉइंट ओनरशिप होती है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अंडर हिंदू लॉ। जबकि सोल ट्रेड में ऐसा कोई लॉ नहीं था ना, ऐसा कोई एक्ट नहीं था इसको गवर्न करने के लिए। The business is owned and carried on by the members of a family, but it is controlled by the eldest member of the family, who is also known as the कर्ता। तो जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं, और जो हेड ऑफ़ द फैमिली है जिसके हाथ में पूरे बिजनेस का कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग है, उसे हम कर्ता कहते हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस, दया भागा एंड मिताक्षरा। तो दया भागा क्या है? It prevails only in West Bengal, where both male and female members are allowed to become co-partners in the family business. इसमें मेल और फीमेल मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करने का। जबकि मिताक्षरा क्या है? इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो दया भागा है। तो मिताक्षरा में क्या है? ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम द को पार्टनर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देर आर 2 प्री रिक्विजिट्स और 2 प्री कंडीशंस टू फॉर्म और टू इस्टैब्लिश और टू स्टार्ट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या क्या वो कंडीशंस हैं? पहला है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स बॉर्न इन द फैमिली। एक ही फैमिली में बर्थ लेने वाले कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। ये मिनिमम लिमिट बताया है, बट मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये जो मेल मेंबर्स हैं वो 3 सक्सेसिव जनरेशन के हो सकते हैं, मतलब एक दादा, बेटा और पोता, ये 3 जनरेशन्स के में से कोई भी। जैसे अब इस जनरेशन में, बी की जनरेशन में कोई अब इनका भाई, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से 3 जनरेशन में। सेकेंड कंडीशन क्या है? इक्वल राइट्स ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये जो मेंबर्स हैं वो एक ही फैमिली के हैं और उनकी जो राइट्स है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल है। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर जो है वो इस फैमिली बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ये दोनों कंडीशन नहीं है कि वो उस फैमिली में बॉर्न भी नहीं हुआ है और वो उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की राइट भी नहीं है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बाय बर्थ ही वो मेंबर बन जाते हैं जो भी पर्सन उस फैमिली में बॉर्न होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, तुम्हें किस्सा सुनाओ, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कर्ता। कर्ता मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली या द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली। सो मैं एक करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ,
यहाँ पे किसी तरह का अग्रीमेंट नहीं होता, कोई लॉ या लीगल अग्रीमेंट नहीं है। हाँ, ये जो इसके प्रोविजंस या इसका फॉर्मेशन, इसका कंडक्ट किससे डिसाइड होता है या किससे डिटरमाइन होता है? हिंदू लॉ से। ठीक है। सेकंड फीचर है लायबिलिटी। भाई मैं करता हूँ तो मेरी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना, लेकिन मेरे साथ जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पे रहती है हमेशा। मेरे पर्सनल एसेट्स भी कभी कभी लोन चुकाने में बिक जाते हैं, जबकि जो दूसरे मेंबर्स या को पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती। उनका जो लायबिलिटी है वो सिर्फ लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिज़नेस है। जैसे मैं करता हूँ ए, ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं बी और सी। तो जब हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी 3 करोड़ की ना, अब ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने डिवाइड की थी 1 करोड़ में, तो मेरी जो लायबिलिटी है तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन बी और सी की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 1 करोड़ तक ही है, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। तीसरा फीचर है कंट्रोल। तो मैं करता हूँ, मेरे पास सारा अथॉरिटी कंट्रोल है, मेरे पास लीगल राइट्स हैं कि मेरा जो डिसीशन है वो फाइनल डिसीशन है, और जो बी और सी है उनको मेरा डिसीशन मानना है। मैंने उनमें वर्क डिवाइड किया है ज़रूर, वो काम करते हैं, मुझे अपनी सलाह सजेशंस देते हैं, है ना, हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन फाइनली डिसाइड कौन करता है? मैं करता। ठीक है। तो कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब मेरी बिज़नेस जो है वो कैसे कंटिन्यू होगी, कि परपेचुअल होगी, कि मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी? तो इसका आंसर ये है कि मेरे जाने के बाद बी की उम्र सी से ज़्यादा है, तो बी जो है नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है, तो ही विल बिकम द कर्ता। तो मेरे डेथ के बाद, अपॉन कर्ताज डेथ, नेक्स्ट एल्डेस्ट और सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स द कर्ता एंड बिजनेस कंटिन्यूज। तो मेरे जाने के बाद, ए के जाने के बाद बिजनेस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बी और बी जो क्योंकि बड़ा है उम्र में सी से, तो बी जो है वो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता। अगर बी और सी चाहते हैं इस बिज़नेस को क्लोज़ करना म्यूचुअल एग्रीमेंट से, वो फिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे जाने से सिर्फ ये क्लोज़ नहीं होगा। अच्छा, अब एक और फीचर जो ये इस फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है माइनर मेंबर्स। क्योंकि इस फैमिली में जो भी बर्थ ले रहा है ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द मेंबर ऑफ दिस फैमिली बिजनेस। अब जैसे मैंने बोला मेरा नाम ए है, मेरे 2 बेटे हैं बी और सी, बी बड़ा बेटा है, सी छोटा बेटा है। इस बी का जो बेटा है डी, ये अभी सिर्फ 10 साल का है, लेकिन ये माइनर है, ये बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन ये भी ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस का मेंबर बन चुका है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब मैं हूँ भाई को पार्टनर, मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो पहला मेरिट ये है कि बिज़नेस स्टेबल रहता है, क्योंकि कर्ता के जाने के बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है ही टेक्स ओवर एंड बिकम्स द कर्ता एंड मेक्स द डिसीशंस, और जो भी मैनेजमेंट करना है वो करता है। ठीक है। देन सेकंड एडवांटेज इज़ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ये मेरा इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवांटेज है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा कॉइन का जो दूसरा साइड है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो कर्ता के पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है ना, तो वो इसका लिमिटेशन है। देन थर्ड एडवांटेज इज़ कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी। तो हम सब को पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग और ईमानदारी और एक दूसरे के साथ वफादारी से काम करते हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं, है ना। इसका जो फॉर्मेशन है बहुत इजीली हो जाता है जस्ट बाय बर्थ,
और फाइनेंस भी हमको इजीली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिल जाता है, तो हमें ये एक एडवांटेज है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो करता है उसी की डिसीजन बाकी सब पे बाइंडिंग है, तो करता जो है वो इफ़ेक्टिव या स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या होल्ड रखता है पूरे बिजनेस पे। बाकी लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, वो सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ उनके साथ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट फाइनली जो डिसीजन होता है वो करता लेता है। तो एक व्यक्ति जब डिसीजन लेता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा या डायलेमा नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस ये है कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब जो करता है उसको सब कुछ आए ये तो ज़रूरी नहीं है ना भाई। हमने करता किस बेसिस पे चुना है? एल्डेस्ट मेंबर। अब हो सकता है कि जो उसके नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल हों, उनके पास ज़्यादा स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एज हमने उसको एल्डेस्ट मेंबर को करता बना दिया। अब करता के पास वो ना तो हाँ एक्सपीरियंस है, बट नॉलेज या स्किल्स या नए जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं, तो लिमिटेड होती है उनकी मैनेजरियल एबिलिटी। एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। अब ये लिमिटेशन हमने पहले देख लिया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब इतने सारे को पार्टनर्स हैं भाई, वो मान तो लेते हैं हेड की बात, हर कर्ता की बात, लेकिन उनके अपने ओपिनियन तो होते हैं ना अलग अलग। तो अंदर अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जो एकदम सरफेस पे तुरंत नहीं आते, लेकिन लंबे समय तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चलते हैं तो बड़े झगड़े का रूप ले सकते हैं, है ना। फिर लिमिटेड फाइनेंस और लेस स्कोप फॉर एक्सपांशन। तो फाइनेंस तो हमको सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिला था, अब ये तो लिमिटेड ही है ना। इस फाइनेंस को इतना सफिशिएंट नहीं माना जा सकता कि वो हम ज़्यादा बिजनेस को एक्सपांड कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट इज़ नीडेड फॉर नेक्स्ट करता फॉर कंटिन्यूटी। अब सपोज़ हमने देखा कि ए जो है इसके जाने के बाद बी एल्डर था और सी जो है वो उसका छोटा यंगर ब्रदर है, तो बी को तो हमने करता बना दिया है ना। अभी यहाँ पे तो सी अकेला है तो ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे डी ई एफ ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, तो अब इन सब को म्यूचुअली अग्री होना चाहिए इसको करता बनाने के लिए। हो सकता है उसमें से कुछ लोग हों जो उनको पसंद नहीं करते कि वो करता बने या उसके लायक हो वो, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज या कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please keep watching and sharing the video lessons of business studies with Anubha. Next video lesson will be on cooperative society. I request you all, my dear students, please ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो लेसन्स शेयर कीजिए। आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को उसको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।